अब इंतजार खत्म, मिल गया आपके एग्जाम का कल का क्वेश्चन पेपर 2024 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अफान और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलते बिना देरी के हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आने वाला है कल सुबह। ठीक है, जो आपके एग्जाम में कल आने वाला है 12 फरवरी को। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस वीडियो में केवल इकोनॉमिक्स से देखने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आएगा उसका सब्जेक्टिव में हम लोग सारा क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इसी तरह 4 वीडियो लाएंगे, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग बस इतना कर लीजिए, आपका मोर देन इनफ है। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग को क्या है, इकोनॉमिक्स में हमारे देश के विकासतम लक्ष्य क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, हमारे देश के विकासतम शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में सुधार, अधिकतम लोगों को सम्मिलित बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा की वृद्धि और पर्यावरण के साथ समझदारी से उपयोग क्षेत्रों को कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये क्या विकास तक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग जल्दी में थोड़ा देखेंगे, फास्ट करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि समय आप लोग को बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय से हम लोग क्या समझते हैं, देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को भाग देने से प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल देश की जनसंख्या, ये होता है क्या मतलब, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, तो कुल राष्ट्रीय आय। ठीक, देश का कुल इनकम और कुल जनसंख्या से जो डिवाइड कर देते हैं, जो प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था के अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश की पूंजीगत साधनों को विशुद्ध को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, हमें भारत में ऋण की औपचारिक शर्तों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। तो हम लोग को ज़रूरत क्यों है, तो हमें भारत में ऋण की औपचारिक शर्तों को बढ़ाने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि भारत में ग्रामीण परिवारों की ज़रूरत का केवल 50% औपचारिक ऋण शर्तों द्वारा पूरा किया जाता है। बाकी के परिवार ज़रूरत औपचारिक शर्तों की पूरी होती है। औपचारिक ऋणदाताओं की ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम करता है। इसलिए हमें ऋण की औपचारिक शर्तों की गतिविधि ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कर्जदारों को औपचारिक स्रोतों पर निर्भर कम किया जा सके। तभी देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। ऐसे लोगों को अनावश्यक शोषण कम होगा तथा उनका जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, जो लोन का है ना बच्चों, ये क्या है, ग्रामीण इलाकों मतलब किसानों को ही औपचारिक शर्तों की बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग को लोन नहीं देंगे तो वो खेती नहीं करेंगे, फिर ये हमारा देश का क्या होगा, विकास का कम होगा संभावना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से क्यों अधिक है। ठीक है, इसका जो आंसर है इसका हम नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए, उस वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो आप लोग को लिंक दिए उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग को। ठीक है, कल के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि किसी देश की आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसा योगदान देता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र कैसा योगदान देता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न प्रकार से योगदान करता है। पहला हम लोग क्या करता है, बुनियादी संरचनाओं के निर्माण एवं विस्तार द्वारा यह तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। दूसरा, यह रोजगार के अवसर पर पैदा करता है। तीसरा, विकास के लिए संसाधन जुटाना है। चौथा में क्या लिखा है, यह लोगों के बीच आय एवं संपत्तियों की समानता लाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट क्या, इतना आप लोग लिख लीजिएगा ना तो आपका नंबर एक भी नहीं काटेगा। इसके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहन पाते हैं। यह संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करता है। यह निजी एकाधिकार को नियंत्रित करता है। यह सस्ती दरों और आसानी से वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र क्या करता है, सस्ती दरों पर आसानी से वस्तुओं का उपलब्ध कराता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, शाखा के प्रमुख स्रोतों के व्याख्या करें। 150 शब्दों में लिखे, कितने, 150 शब्दों में लिखने बोला है। ठीक है, तो देखिए क्या है, बैंक में जमा रकम एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं।
इसके इसे किसी दिन एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालते हैं संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद दे की नगद निकालने के लिए आते हैं, इसीलिए कम इतने नगद को आराम से चला जाता है। ठीक है, जो 15 रुपया वो 15% आप जितना जमा किए बैंक में, अगर आप 100 रुपया जमा किए उसका 15% आप लोग को क्या करता है, आरबीआई गवर्नर अपने पास रख लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा पॉइंट में, बैंक जमा राशि का एक बड़े भाग का ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लोन विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जमा राशि लोगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आप जमा किए उसको ऋण देने के लिए आवश्यकताओं को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या, इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमाकर्ता एवं उन्हें ज़रूरत है कर्जदार के बीच में मध्यस्थी का काम करते हैं। बैंक का काम क्या है, जो जमा करता है, ठीक है, अतिरिक्त जो जमा करता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़रूरत को कर्जदार को क्या करता है, लोन की तरह देता है। ठीक है, ये बैंक का काम है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं हुआ। इस कथन में अपने शब्दों में आंसर लिखें। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं हुआ, इसके बारे में अपने से उत्तर लिखना है। ठीक है, अपने से लिखना है। ठीक है, तो क्या है, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण कई कई छोटे व्यवसायियों को अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन ग्राहकों के पास अब बेहतर विकल्प है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, धारणीयता विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं है, क्या है, वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना भी क्या है, धारणीयता विकास है। ठीक है, धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाली कई वर्षों तक सतत चलता रहे। ठीक है, सतत चलता रहे, या तभी संभव होता है जब हम संसाधन को दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधि पर किस तरह नजर रखता है या जरूरी क्यों है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 9 का, विकास से आप क्या समझते हैं। 10 में नरेगा क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा 12 में, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करता है। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र का अंतर बताइए। इकोनॉमिक्स अब मात्र इतना आप कर लीजिए, आपका एक भी बाहर क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, यह सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये क्या अति महत्वपूर्ण है, अभ्यास कर ले। ठीक है, अगर मेरे बारे में और जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, और साथ ही में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप चैनल में आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजता रहता हूँ, और जो अभी ये क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, 8 से लेकर इधर 15 तक। ठीक है, इसका अगर आप लोग को आंसर चाहिए तो आप लोग लिखिए कि कमेंट में कि भैया इसका भी आंसर जल्दी लाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले ज्योग्राफी देखने वाले, ये इकोनॉमिक्स था, उसके बाद सिविक्स हिस्ट्री। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।